मूवी स्क्रीनर प्रेजेंटिंग इविल डेड राइज। मूवी के स्टार्टिंग में हमें दो दोस्त टेरिसा और कैलेब को दिखाया जाता है जो कि एक झील के सामने एक कैबिन में छुट्टियां मनाने आए हैं। उनके साथ उनकी और एक दोस्त जेसिका भी आई होती है जिसकी तबीयत खराब है, इसलिए टेरिसा कैबिन में जेसिका को नींद से उठाने जाती है, पर जेसिका नहीं उठी, इसलिए टेरिसा वहीं बैठकर बुक पढ़ने लगती है। तभी अचानक से जेसिका उठकर बैठ जाती है और बिना देखे टेरिसा के बुक में लिखे हुए लाइंस को पढ़ने लगती है, जिससे टेरिसा बहुत डर जाती है और वो उसे शांत करने की कोशिश करती है। पर तभी जेसिका नीचे गिरकर उल्टी करने लगती है और वो टेरिसा का गला दबाकर उसके बालों के साथ पूरे सर के चमड़ी को निकाल देती है। टेरिसा कैलेब से मदद मांगने जाती है, पर तभी जेसिका वहां आकर कैलेब के ड्रोन से अपने आप को जख्मी करके झील में गिर जाती है। कैलेब भी उसे बचाने के लिए उस झील में छलांग मार देता है, पर जेसिका पानी के अंदर ही उसके गले को काट कर उसे मार देती है और हवा में उड़ने लगती है, जिससे हमें पता चलता है कि जेसिका किसी शैतानी शक्ति के वश में है। सीन कट होकर हमें एक दिन पहले का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर हम बेथ को देखते हैं जो कि एक पब में गिटारिस्ट है और वॉशरूम में टेस्ट करने पर उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और जल्दी एक बच्चे की मां बनने वाली है। वहाँ से वो अपने बहन एली के घर जाती है जो कि एक बिल्डिंग में रहती है और एली के साथ उसकी बेटी ब्रिगिट, केसी और एक बेटा डैनी भी रहता है। ब्रिगिड के दो दोस्त उसे मूवी देखने के लिए बुलाने आते हैं, पर ब्रिगिड उन्हें मना करके वहां से भेज देती है। एली अपने बच्चों को अकेले पालती है कि उसके पति की बहुत पहले मौत हो चुकी है। बेथ अचानक से एली के घर पहुंचकर उसे सरप्राइज देती है, जिससे एली को बहुत खुशी होती है और उसे घर के अंदर ले जाती है। बेथ एली के तीनों बच्चों से बैठकर बात करती है और उन्हें बताती है कि वो एक पब में गिटारिस्ट है। वो कैसी को अपना ब्रेसलेट भी देती है, जिससे केसी बहुत खुश होती है। एली अपने तीनों बच्चों को कार से पिज्जा लेने के लिए भेज देती है। उनके जाने के बाद बेथ एली को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, पर उसका उसके बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो चुका है और वो अब इनके साथ यहीं रहना चाहती है। पहले तो एली को उस पर बहुत गुस्सा आता है, पर वो थोड़ी देर बाद बेथ को उनके साथ रखने के लिए मान जाती है। और जब वो तीनों बच्चे कार से पिज्जा लेकर वापस से बिल्डिंग के बेसमेंट में पहुंचते हैं, तभी वहाँ एक जोरदार भूकंप आता है, जिससे वो तीनों बहुत डर जाते हैं। भूकंप की वजह से बेसमेंट के नीचे एक बड़ा सा छेद हो जाता है। डैनी उस छेद के अंदर डूब जाता है। असल में वो कमरा एक बैंक का लॉकर रूम होता है। डैनी उस जगह की तलाशी लेने लगता है, जहाँ पर उसे एक खुफिया चैम्बर में 3 सीडीज के साथ कुछ चीजें और धार्मिक किताबें मिलती है। डैनी उन सब चीजों को अपने साथ अपने बैग में रख कर ले आता है। एली और बेथ अपने बच्चों को खोजने के लिए गैब्रियल और मिस्टर फोंडा को बुलाते हैं, क्योंकि उनके बच्चों का कॉल बंद आ रहा होता है। पर तभी वो तीनों लिफ्ट से निकलते हैं और एली उन्हें वापस से देखकर खुश हो जाती है और उन्हें अपने गले से लगा लेती है। डैनी और ब्रिगेड उस किताब को खोलकर पढ़ने लगते हैं, पर उनमें बहुत अजीब और डरावनी तस्वीर होती है, जिससे ब्रिगेड डर के उस किताब को बंद कर देती है और वो वहां से चली जाती है। पर डैनी वापस से उस किताब को खोलकर पढ़ने लगता है और उस सीडी रिकॉर्डिंग को चला देता है, जिसे सुनकर उसे पता चलता है कि ये किताब नॉट्रम डिमोंटो का तीसरा पार्ट है, जिसे एक प्रीस्ट ने सारी दुनिया से छुपा कर लिया था। एक श्रापित किताब होती है और जब चर्च को इस किताब के बारे में पता चला, उन्होंने इस किताब को एक खुफिया जगह में छुपा दिया ताकि कोई इस किताब की मदद से शैतानी शक्तियों को वापस से जिंदा ना कर पाए। पर उस रिकॉर्डिंग में एक प्रीस्ट उन किताबों में लिखे श्रापित मंत्र को पढ़ रहा होता है, जिससे वो शैतानी शक्ति वापस जिंदा हो जाती है। और वहीं जब एली अपने कपड़ों को लॉन्ड्री करने के लिए लिफ्ट से जा रही होती है, तभी वो शैतानी शक्ति उस पर हमला कर देती है और एली को लिफ्ट में मौजूद वायर से बांधकर फांसी लगा देती है। और तभी पूरे बिल्डिंग की लाइट भी चली जाती है। एली वापस से अपने रूम में आती है और उसे देखकर ऐसा लगता है कि किसी आत्मा ने उसे अपने वश में कर लिया है। और एली उन सबको धमकी देती है कि शाम होने से पहले ही वो उन सबको मार देगी और वहीं पर उल्टी करने लगती है। उससे पहले कि वो पूरी तरह से शैतान के वश में चली जाए, वो बेथ को उसके तीनों बच्चों को बचाने के लिए रिक्वेस्ट करती है और वहीं बेहोश हो जाती है। बेथ और डैनी एली को हॉस्पिटल ले जाने के लिए बाहर लाते हैं, पर लिफ्ट लाइट जाने की वजह से काम नहीं करती और भूकंप के कारण बिल्डिंग की सीढ़ी टूट गई होती है। एली की अब सांस नहीं चल रही होती है, इसलिए वो एली को मरा हुआ समझकर उसे बेड पर सुला देते हैं। गैब्रियल और मिस्टर फोंडा, जो कि उनके पड़ोसी है, उनकी मदद करने के लिए आते हैं। गैब्रियल और मिस्टर फोंडा उस फ्लोर में मौजूद इमरजेंसी एग्जिट के दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं ताकि वो सब वहां से बचकर निकल पाए। वहीं एली अब पूरी तरह से उस शैतान के वश में आ जाती है और बेथ पर हमला करके उसके हाथ में शीशे के टुकड़े को ढाल देती है और ब्रिगेड पर टैटू बनाने वाली मशीन से हमला करने लगती है। पर तभी डैनी एली को मारकर ब्रिगेड से दूर करती है और उसे बचा लेती है। वैसे ही गैब्रियल उनके अपार्टमेंट के गेट में आता है
एली उस पर हमला करके उसे हॉल रूम में ले जाती है और उसके साथ ब्रिगेड के दोस्त को भी मार देती है। इसका फायदा उठाकर बेथ दरवाजे को बंद कर देती है, जिससे अब एली उनके अपार्टमेंट के अंदर नहीं आ सकती। एली मिस्टर फोंडा को भी मार देती है। ब्रिगेड इन सब का दोष डैनी को देती है, क्योंकि उसने उस किताब और सीडी रिकॉर्डिंग को घर में लाया होता है। डैनी बेथ को भी उस किताब के बारे में बताता है, ताकि वो उस किताब से शैतान को रोकने का रास्ता ढूंढ पाए। वहीं ब्रिगेड के आंख, कान और मुंह तीनों जगह से खून निकलने लगता है। एली, जो कि अब शैतान के वश में है, कैसी को अपने बातों में उलझाकर कहती है कि वो उसकी मॉम है और उसे फुसलाकर गेट खुला लेती है और वो शैतान कैसी के गले को दबाने लगता है। पर तभी बेथ और डैनी एन मौके में आकर कैसी को छुड़ा लेती है और वापस से दरवाजे को बंद कर देती है। बेथ को ब्रिगेड किचन में कांच के ग्लास को खाते हुए मिलती है। ब्रिगेड को भी अब उस शैतान ने अपने वश में कर लिया होता है और ब्रिगेड बेथ के ऊपर हमला कर देती है और उसे चीज स्लाइसर से जख्मी कर देती है। ब्रिगेड बेथ को छोड़कर डैनी को मारने के लिए उसके पीछे भागती है, पर तभी गलती से कैसी के हाथों एक नोकीली लकड़ी ब्रिगेड के मुंह के आर पार हो जाती है, जिससे वो वहीं पर मर जाती है। डैनी उसके बॉडी को बेड से बांध देता है ताकि ब्रिगेड वापस से जिंदा होकर उन पर हमला ना कर दे। बेथ उस सीडी की रिकॉर्डिंग को ध्यान से सुनती है ताकि उसे उस शैतान को मारने का रास्ता मिल पाए। वहीं ब्रिगेड वापस से जिंदा होकर डैनी पर चाकू से हमला करके उसे जख्मी कर देती है, पर डैनी गैस सिलेंडर से उसे जलाकर वापस से मार देता है। एली भी वेंटिलेशन के जरिए वापस से उस अपार्टमेंट के अंदर आ जाती है। एली को पता होता है कि बेथ प्रेग्नेंट है, इसलिए वो उसके पेट को फाड़ने लगती है, पर तभी कैसी, जो कि टेबल के नीचे छुपी होती है, वो बेथ की तरफ एक कैंची फेंकती है और बेथ उस कैंची से एली के ऊपर हमला करके वहां से कैसी को लेकर भाग जाती है। वो गन से इमरजेंसी एग्जिट के गेट को खोलने की कोशिश करती है, पर तभी एली वापस से उनके पीछे आने लगती है। बेथ गन से उसके ऊपर हमला करके लिफ्ट में चली जाती है और लिफ्ट का दरवाजा बंद कर लेती है, पर तभी उस लिफ्ट में खून भरने लग जाता है। ब्रिगेड डैनी और उनके पड़ोसियों की बॉडी को भी शैतान एली के शरीर के साथ जोड़ने लगती है। तभी लिफ्ट में ज्यादा खून भर जाने की वजह से लिफ्ट डायरेक्ट ग्राउंड फ्लोर में जा गिरती है और बेथ और कैसी लिफ्ट के साथ ग्राउंड फ्लोर में पहुंच जाते हैं। बेथ कैसी को लेकर एक कार में बैठकर भागने की कोशिश करती है, पर तभी वो शैतान वहां आ जाता है, जिसने अब सबकी बॉडी को एली की बॉडी के साथ जोड़ लिया है। वो कैसी को पकड़ के एक वैन में ले जाता है और कैसी को चेन सॉ से मारने की कोशिश करता है, पर तभी बेथ वहां आकर बंदूक से उस पर हमला कर देती है और कैसी को उस शैतान से छुड़ा लेती है। पर वो शैतान बेथ को पकड़कर एक ग्राइंडर में ढालने वाला होता है, पर तभी कैसी उस मशीन को बंद कर देती है। बेथ अपने आप को उस शैतान से छुड़ाकर उस पर चैन सॉ से हमला कर देती है और उसे ही उस ग्राइंडर में ढाल देती है, जिससे कि उस शैतान की बॉडी पूरी तरह से क्रश हो जाती है। एली का बचा हुआ सर, जो कि अब शैतान के वश में है, बेथ को उसकी बहन एली की याद दिलाती है और उसे अपने बातों में फंसाने की कोशिश करती है, पर बेथ समझ जाती है कि उसकी बहन मर चुकी है और वो बस एक शैतान का रूप है, इसलिए वो एली के सर को भी चेन सॉ से काट कर उसी ग्राइंडर मशीन में ढाल देती है, जिससे वो शैतान भी वहीं मर जाता है। बेथ और कैसी बचकर उस बिल्डिंग से निकल जाते हैं। वहीं दूसरे दिन हमें पता चलता है कि जेसिका, जिसे कि मूवी के स्टार्टिंग में शैतान ने अपने वश में किया था, वो इसी बिल्डिंग में रहती थी और इसी ग्राउंड फ्लोर में शैतान ने उसे अपने वश में किया था और वहां से उसके दोस्तों के साथ झील के सामने वाले कैबिन में वैकेशन बनाने चली जाती है और अपने दोस्तों को मार देती है। और इसी के साथ ही मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।